सभी मित्रों को नमस्कार। आईपीसी की धारा क्रमांक 411 के विषय में यह क्रमशः चौथा वीडियो प्रस्तुत है। भारतीय संविधान अंतर्गत अनुच्छेद क्रमांक 21 अनुसार किसी भी व्यक्ति को जीने का तथा दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने डी.के. बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल इस प्रकरण में भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद क्रमांक 21 के प्रावधान अनुसार हिरासत में रहने वाले व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन न हो, इस दृष्टिकोण से निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में मुख्यतः कहा गया है कि किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना हो या किसी से पूछताछ एवं जांच करनी हो, उस समय पुलिस सरकारी वर्दी में रहना चाहिए तथा उसके वर्दी पर पद का विवरण के साथ साथ उसकी नेम प्लेट होना चाहिए। पुलिस द्वारा किसी को हिरासत में लिया जाता है तो उन्हें घटनास्थल पर ही ज्ञापन तैयार करना होगा। ज्ञापन पर गवाह देने वाला व्यक्ति यह हिरासत में लिए जाने वाले व्यक्ति का रिश्तेदार या घटना के स्थानीय क्षेत्र का सम्माननीय व्यक्ति होना चाहिए। पूछताछ के लिए किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने उपरांत पुलिस द्वारा उस व्यक्ति के कम से कम एक मित्र, रिश्तेदार को सूचित करना आवश्यक है। इसके साथ हिरासत में लिए व्यक्ति का नाम तथा कारण आदि जानकारी स्टेशन डायरी में दर्ज करनी होगी तथा इसकी सूचना जिला एवं राज्य कार्यालय को तत्परता से देनी होगी। हिरासत में लिए व्यक्ति की सक्षम वैद्यकीय अधिकारी द्वारा वैद्यकीय जांच करना आवश्यक है। किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जाता है तो इस स्थिति में हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसके वकील से मिलने की तुरंत अनुमति प्रदान करना चाहिए। इन निर्देशों का पालन न किया जाए तो यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। चलो, इन निर्देशों का तो पुलिस को पालन करना ही होगा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। आप बिल्कुल इसको बार बार सुनिए। चलो, अब हम अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर रिनी जोहर वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस किसी को हिरासत में लेने की कार्रवाई करती है तो सबसे पहले उसने खुद को यह प्रश्न पूछना चाहिए कि हिरासत में क्यों लेना है। क्या सच में हिरासत में लेना ज़रूरी है? इस कृति से कौन सा उद्देश्य साध्य होने वाला है? अर्थात पुलिस ने साफ नीयत से कार्य करना चाहिए। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कहा है कि किसी को अनावश्यक तथा अवैध तरीके से हिरासत में लेने की कार्रवाई नहीं करना चाहिए। इसी तरह पुलिस द्वारा अकारण किसी को मारपीट करना, प्रताड़ित करना, हथकड़ी लगाना इत्यादि कृतियाँ न्यायालय ने गैर मानी है। जैसे कि कुछ उदाहरण के तौर पे काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय है। ओल्गा टेलीज वर्सेस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मुंबई इस प्रकरण में हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा अभियुक्त को प्रताड़ित करना तथा हथकड़ी लगाना गैर माना है। सतीश शर्मा वर्सेस केंद्र शासित प्रदेश दीव दमन इस प्रकरण में पुलिस ने अभियुक्त को हथकड़ी लगाकर सड़क पे घुमाना यह न्यायालय ने गैर माना है। संबंधित पुलिस ने भारतीय संविधान अंतर्गत अनुच्छेद क्रमांक 21 का उल्लंघन किया है। इसलिए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को रुपये 4 लाख का मुआवजा तथा याचिका का खर्च रुपये 25,000 देने का आदेश दिया है।
अमोल कड़ू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इस प्रकरण में पुलिस के हिरासत में अभियुक्त का निधन हुआ है। याचिकाकर्ता अर्थात परिवारजनों को रुपए 7 लाख मुआवजा देने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। इसी तरह कस्टोडियल डेथ के प्रकरण में शेख शमा वर्सेस महाराष्ट्र राज्य प्रकरण में दोनों याचिकाकर्ताओं को रुपए 5 लाख देने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। मीरा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इस प्रकरण में स्टेशन डायरी जो कि पुलिस स्टेशन में रखी जाती है, केस डायरी जो कि संबंधित प्रकरण के साथ एक संलग्न रहती है, उस डायरी में अभियुक्त के बारे में जानकारी दर्ज न करना तथा अवैध तरीके से हिरासत में रखना यह गैर माना है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को रुपए 50,000 मुआवजा देने का आदेश दिया है। एक बात ध्यान रखिए, किसी भी आपराधिक प्रकरण में अपराध साबित करने हेतु स्टेशन डायरी तथा केस डायरी का बड़ा महत्व रहता है। ये न्यायालय ये दोनों डायरियों को कभी भी जब भी कभी कोई ट्रायल होती है तब वो न्यायालय उसे मंगा सकता है और ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है अपराध साबित करने के लिए। दोनों डायरियों का बड़ा महत्व होता है। अब हम अगले निर्णय की ओर जाते हैं। यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया है कि पीड़ित व्यक्ति को या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को तुरंतता से एफआईआर की प्रत देनी चाहिए। अगला निर्णय काफ़ी महत्वपूर्ण है। मोहिनी कामवानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इस प्रकरण में याचिकाकर्ता तथा उसके पुत्र को अवैध तरीके से हिरासत में लेना, प्रताड़ित करना तथा प्रकरण में मानवाधिकार का हनन करना यह न्यायालय ने गैर माना है। याचिकाकर्ता को प्रत्येक की 3 लाख रुपए मुआवजा देने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। इस प्रकरण में विशेष यह है कि मूल याचिकाकर्ता मोहिनी कामानी यह 77 वर्ष की महिला होते भी उन्होंने ये लड़ाई जीती है। किशोर बोरा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इस प्रकरण में पुलिस द्वारा याचिकाकर्ता को तथा याचिकाकर्ता के परिवार सदस्य को प्रताड़ित किया गया तथा इस प्रकरण में न्यायालय ने यह माना है कि याचिकाकर्ता के व्यापार पर प्रतिकूल परिणाम तो हुआ ही है, साथ ही उसकी जनमानस में भी मानहानि हुई है। याचिकाकर्ता को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। अगला जो प्रकरण है वो है सचिन सोनोने वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस प्रकरण में हिरासत में लिए अभियुक्त को 24 घंटे के भीतर न्यायाधीश के समक्ष हाजिर न करते हुए 8 घंटे देरी से पेश किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 21, 22 तथा सीआरपीसी की धारा क्रमांक 57 का उल्लंघन हुआ है, ऐसा न्यायालय ने माना है। याचिकाकर्ता को रुपए 50,000 का मुआवजा तथा याचिका खर्च रुपए 10,000 देने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। उक्त न्यायालय निर्णयों में से यही बोध होता है कि जिसने भी पुलिस कार्रवाई से पीड़ित होने के पश्चात न्याय मिलने हेतु कानूनी लड़ाई लड़ी है, उसने ही वह लड़ाई निश्चित ही जीती है। यानी अगर आपको जीतना है
तो आपको लड़ना ही होगा। चलो अब हम इस विषय पर यहीं विराम लेते हैं और आपके सहयोग के लिए, आपका मेरे साथ में रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।